मेहनत एक ऐसी हथियार है, मेहनत एक ऐसी हथियार है जो बंद दरवाजे को भी खोल देता है। यानी मेहनत के बदौलत हम अपनी सफलता के दरवाजे को खोल सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनुजनल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान का भी सीरीज चलाएंगे। जैसे कि हमने कहा था कि सुबह में हम भारतीय संविधान का सीरीज देंगे। आज हमारा लेट हो गया दोस्तों। कल से हम 10 बजे 11 बजे के करीब में हमें डाल देंगे और रात में हम ज्योग्राफी का सीरीज चलाएंगे, जिससे हमारा 15 या 20 दिन में इस चीज़ को हम ख़त्म कर सकें। ठीक है, हम लोग ये टारगेट लिए हैं बीपीएससी प्राइमरी एग्जाम और बिहार दरोगा मेंस के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा दोस्त। ठीक है, पहला है हमारा संवैधानिक विकास। हम देखते हैं तो देखिए, संवैधानिक विकास में हमारा क्या है कि भारत की ओर से संविधान सभा का सर्वप्रथम मांग मई 1934 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने की थी। देखिए, आपको लूसेंट पढ़िएगा तो उसमें आपको देगा स्वराज पार्टी 1924। ठीक है, कि स्वराज पार्टी ने 1924 में की थी। लेकिन देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हो चुका था? स्वराज पार्टी दोस्तों आप पढ़िएगा कि 1 जनवरी 1923 ईस्वी में ही हो चुका था। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना हमारा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, यही स्वराज पार्टी कहीं कहीं आपको 1924 मिलेगा। ठीक है, सर्वप्रथम मांग भारतीय संविधान की सभा का सर्वप्रथम विचार का मांग कहाँ आया था? स्वराज पार्टी 1924। ठीक है, लेकिन संविधान सभा भारतीयों की ओर से, यहाँ भारतीयों की ओर से 1934 में मांग की गई थी आगे। और यह कहाँ हुआ था? रांची में। देखिए, स्वराज पार्टी की जब स्थापना हुआ था दोस्तों, तो उसके स्थापना हुआ था इलाहाबाद में। याद रखिएगा, बहुत पूछता है। चलिए आगे, अगला है हमारा कि वर्ष 1934 ईस्वी में भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राय, उस समय क्या थे? वह स्वराज पार्टी के सदस्य थे। ठीक है, एम.एन. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय। ठीक है, याद रखिएगा, एम.एन. राय ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार वर्ष 1935 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। यानी 1935 ईस्वी में आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 ईस्वी में। आप देखिए कि 1935 ईस्वी में जब अधिनियम आया था, अधिनियम का हम एक वीडियो पूरी तरह से लाएंगे। ठीक है, 1935 ईस्वी में जो अधिनियम आया था, तो इसी के तहत दोस्तों 1937 ईस्वी में पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था। ठीक है, तो विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें 11 हमारा प्रांत थे। 11 प्रांत जो थे इसमें चुनाव हुआ। ठीक है, तो उसी में क्या हुआ था कि सर्वप्रथम 1942 ईस्वी में संविधान निर्माण का प्रस्ताव क्या किया गया था? निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा मांग किया गया। कब? 1942 ईस्वी में। ठीक है, अगला है हमारा कि कैबिनेट मिशन की कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा प्रतिनिधि निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। यानी मांग किया गया 1942 ईस्वी में। मांग तो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन हमारा ये सबसे ज़्यादा तीव्र रूप कब लिया? जब हमारा कैबिनेट मिशन दोस्तों 1946 आया 1942 ईस्वी में। उसके बाद हमारा क्या हुआ कि भारत में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, तो यह तीव्र रूप लिया संविधान का मांग को लेकर। तो फिर उसके बाद क्या किया गया कि ब्रिटिशों द्वारा एक कैबिनेट मिशन, यानी इसका नाम है कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन का गठन करके यहाँ पे भेजा गया। ठीक है, जिसमें 3 सदस्य थे। आपको पूछता जाता है, आगे हम लोग देखेंगे वो सदस्य आएंगे। चलिए आगे बढ़िए। जब यह 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया तो इसकी प्रतिनिधि क्या हुआ था कि प्रति 10 लाख व्यक्तियों को एक प्रतिनिधि, मतलब 10 लाख जो हमारा सीट था ना दोस्तों, उसमें से आज भी हमारा 1971 के जनगणना के आधार पर ही हमारे संविधान में क्या है? सीटों का आवंटन किया गया। ठीक है, तो उस समय भी 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट आवंटित किया गया। ठीक है, चलिए आगे। संविधान सभा का जब गठन 1946 में किया गया, 1946 कैबिनेट मिशन के तहत, तो इसमें 389 सीट निर्धारित की गई। ठीक है, जिसमें से बांटा गया, जैसे कि आज भी हमारा मान लीजिए कि 552 सीट है, तो उसमें से 2 सीट क्या होता था? मनोनीत होता था,
राज्यों से है, फिर हमारा लोकसभा केंद्र शासित प्रदेश से है, तो उसी प्रकार उस समय भी बांटा जाता था। तो 389 ईस्वी में किस प्रकार बांटा गया था? 296 सीटें ब्रिटिश भारत को, यानी जो हमारा ब्रिटिशों द्वारा जो भारत के क्षेत्र में अधिकार कर लिया गया था, वहां से 296, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 93 हमारा देसी रियासत का मतलब क्या समझते हैं? जैसे कि हमारे देश में जो छोटे छोटे रियासतें थी ना, यानी हमारे देश के ही व्यक्तियों द्वारा जो छोटे छोटे स्तर पर शासन किया जाता था, वो सारे सदस्य थे हमारा क्या 93 को, ठीक है। उसके अलावा ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से, इसमें भी से 296 और 93, ठीक है, 296 जो था 93 था, इसमें भी से क्या किया गया 296 को बांटा गया। 296 को क्या किया गया कि 296 में 292 सदस्यों का चयन होता था, ठीक है, और 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 चयन मुख्य आयुक्तों के प्रत्येक में से एक होता था। तो आप समझ लीजिए कि 292 जो सदस्यों का चयन होता था, 11 गवर्नरों के प्रांतों, यानी कहने का मतलब जो हमारे 1900 हमने पढ़ा था ना कि 1937 ईस्वी में जब चुनाव हुआ था, तो इसमें हमारे 11 गो प्रांत था। प्रांत कौन कौन सा आप देख लीजिए। पहला था हमारा दोस्तों, याद रखिएगा कि बिहार था, बिहार हम लोग आए थे बिहार से। फिर इसका सटा था बंगाल था, ठीक है। इसके बाद ओडिशा था, बिहार बंगाल ओडिशा, 3 हो गया, बिहार बंगाल ओडिशा। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा आता है संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत में कौन कौन से आते थे? हमारा आता था जो हमारा उत्तराखंड यूपी का क्षेत्र है। उसके बाद मध्य प्रांत, मध्य प्रांत में आपका आता था मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद आता था दोस्तों हमारा सिंध, सिंध वाला जो आता था, जो कि आज हमारा पाकिस्तान में चला गया सिंध, ठीक है। इसके बाद में पंजाब का क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद मुंबई, उसके बाद हमारा मद्रास था, मुंबई मद्रास। उसके बाद हमारा क्या था? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, याद रखिएगा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत वाला क्षेत्र। उसके बाद दोस्तों हमारा असम था। एक टोटल हमारा 11 था, जिनमें से हम लोग पढ़ेंगे कि 8 पर ही कांग्रेस ने क्या किया था, 8 पर ही कांग्रेस ने अपना बहुमत साबित किया था, ठीक है, याद रखिएगा। नहीं 8 नहीं, 6 हमारा जो था, 8 में तो हमारा सरकार बनाए गठबंधन करके, ठीक है। तो ये हमारा 8 था, 3 हमारे क्या थे, इसमें मुस्लिम लीग का अधिकार था। आप समझ गए थी हमारा 93 देसी रियासत कौन थे, और उसके अलावा हमारा 11 प्रांतों से 292 आया था। अब आता है बात कि जो 4 चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में से थे, तो आप क्या समझते हैं 4 चयन मुख्य आयुक्त, जिसको हम लोग चीफ कमिश्नरी कहते हैं। तो याद रखिएगा चीफ कमिश्नरी में कितने थे? तो चीफ कमिश्नरी में 4 थे। तो कौन कौन थे ये भी समझ लीजिए। कौन कौन सा क्षेत्र था? पहले था हमारा दिल्ली अजमेर का क्षेत्र आता था, पहला कौन सा है? दिल्ली अजमेर का क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है दिल्ली अजमेर का क्षेत्र आ गया। अब है दूसरा का कुर्ग, याद रखिएगा कुर्ग, जो कि कुर्ग है हमारा, बहुत अच्छा है। ये 4 चीफ कमिश्नरी कौन थे? तो दिल्ली अजमेर। दूसरा का था मरवाड़, सॉरी दोस्तों मरवाड़, जो कि कहाँ पड़ता है हमारा राजस्थान में। तीसरा का पड़ता है कुर्ग, जो कि हमारा कर्नाटक में है। और उसके आल दोस्तों पड़ता है बलूचिस्तान, जो कि हमारा कहाँ चला गया, आज पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया। तो याद रखिएगा 4 ए थे, कौन कौन? दिल्ली अजमेर 1, मरवाड़ 2, कुर्ग 3 और बलूचिस्तान 4। चलिए आगे बढ़ते हैं कि देसी रियासतों के प्रतिनिधि का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाता था। यानी जो देसी रियासत थे हमारा, इनके जो प्रतिनिधि होते थे रियासतों के प्रमुख द्वारा, ठीक है, जो हमारा वहाँ के सम्राट थे छोटे स्तर पर, उनके द्वारा। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में संपन्न हुआ, ठीक है। 296 सीटों ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई थी। हमने ऊपर देखा था कि 296 में से कांग्रेस को 208, ये हमारा जो ब्रिटिश सदस्य सीट दिया गया था, ब्रिटिश भारत को आवंटित किया गया था, इसमें कांग्रेस जितने प्रतिनिधि थे उसमें से 208 पर लड़े, ठीक है। मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूह एवं स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीट दिया गया था, ठीक है। देखिए आप सभी को ये जब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे ना, तब आप सभी को क्लियर हो जाएगा, इसलिए आप सभी वीडियो को पूरा देखें। देसी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, ठीक है। देसी रियासतों ने संविधान सभा पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम है। देखिए क्वेश्चन बहुत पूछता है कि संविधान सभा में जो सदस्य थे, आपका दे देता है कूट में कि क्या जनता के द्वारा चुना गया था, तो लेकिन नहीं, यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का ही परिणाम था। यानी जनता का जो वहाँ पे सदस्य थे ना, जनता खुद नहीं चुनती थी, संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा उसको चुना जाता था। यानी उसका जो प्रतिनिधि थे ना, उसके द्वारा चुना जाता था, ठीक है। चलिए आगे, अगला
है राज्यों के विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया जाता था। ये हमने बता दिया वही कि जो व्यक्ति थे राज्य का विधानसभा जो था ना उसके द्वारा संविधान सभा में लोगों को चुनकर भेजा जाता था। ठीक है, यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित था। ठीक है, 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर शिक्षा संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 ईस्वी को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया 20 नवंबर को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हुआ, यानी कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। हमारे कितना टोटल था? 289 था, इसमें बांट दिया गया था 296, सबको अलग अलग कर दिया गया था। तो जो हमारा 207 सदस्यों ने पहल का दिन हिस्सा लिया। ठीक है, जो पहला दिन बैठक हो उसमें 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो देखिए सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के थे, याद रखिएगा। सच्चिदानंद सिन्हा के ही विचार था कि बिहार को अलग प्रांत बनाया जाए। ठीक है, तो इन्हीं के प्रयासों से बिहार को अलग प्रांत बनाया गया था, याद रखिएगा। ये उस समय सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, अनुभवी व्यक्ति थे, इसलिए 9 दिसंबर को इन्हीं को क्या किया गया था? संविधान सभा में अध्यक्ष बनाया गया था। अगला, डॉक्टर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ये 2 दिन के लिए बनी, दोनों बिहार से ही है। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा भी, राजेंद्र प्रसाद जी भी। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगाया था। ठीक है, इसमें कुल 11 अधिवेशन हुए थे, कुल अवधि 165 डेज हुआ था। ठीक है, 165 दिन में 165 डेज हमारा टोटल इसमें लगा था। ठीक है, अवधि में 11 अधिवेशन हुए थे, याद रखिएगा। कहीं कहीं आपको 11वां अधिवेशन 26 नवंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था। हमारे संविधान सभा को इसी दिन अंगीकृत किया गया था। 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा में पुनः 24 जनवरी 1950 ईस्वी को सम्मिलित हुई। कहने का मतलब कि 11 अधिवेशन हमारा करके जब प्रारूप समिति का गठन हुआ तो 11 अधिवेशन करके हमारा संविधान का निर्माण हुआ। लेकिन संविधान तो हमारा 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकृत कर लिया गया तो उसके बाद एक और बैठक हुई, तो आपको कहीं कहीं 12 बैठक टोटल देगी। ठीक है, तो याद रखिएगा अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी जो सदस्यों थे उनके द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे, किस दिन? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन हमारा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, इसी दिन जनगण मन हमारा गाया गया था, याद रखिएगा। अगला, भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव, जिसको हम लोग BN राव भी कहते हैं, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हुए थे, यानी संविधान में सलाहकार देते थे। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया। ठीक है, संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हो गया, ये आप ही जानते हैं। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। उनका नाम इस प्रकार है, सभी नाम दिए गए हैं। एक इसमें से क्वेश्चन पूछता है दोस्त कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला 15 में से कौन थी? तो याद रखिएगा बेगम एजाज रसूल। एक बेगम एजाज रसूल मोस्ट इंपोर्टेंट, एक ही मात्र महिला है जिन्होंने संविधान सभा में मुस्लिम थे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जानते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि कौन थी? हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। राजकुमारी अमृत कौर, जो कि बाद में क्या बनी थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री बनी। सरोजिनी नायडू के बारे में आप जानते हैं, सुचिता कृपलानी भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रमुख महिलाएं थी। चलिए आगे, अगला है हमारा कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। मोस्ट इंपोर्टेंट, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, यानी हमारा जब संविधान बन रहा था तो कहा गया कि किस प्रकार इसका संचालित किया जाएगा, कोई कोई तो पद होना चाहिए ना, तो अंतरिम सरकार बनाया गया, यानी पूर्ण रूप से सरकार नहीं बनाएगा, अंतरिम सरकार बनाकर विभिन्न व्यक्तियों को भिन्न क्या दिया गया? पद दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा विभिन्न व्यक्तियों को भिन्न
पद दिया गया। तो इसमें 2 सितंबर 1946 ईस्वी को पूछता है कि अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ठीक है, इनमें से मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए। हालांकि जब हमारे इसका गठन किया गया तो इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो खुद चाहते कि हमारा एक अलग से संविधान बने। याद रखिएगा। अगला कि 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को जब राज्य पुनर्गठन किया गया तो मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया, जिसमें पूछता है कि कौन कौन शामिल थे। तो याद रखिएगा, पहला तो हमारा था लियाकत अली जो कि वित्त मंत्री बने थे। आई चुंद्रीगढ़ थे। ठीक है, एक अब्दुल रब नस्तर थे, एक जोगेंद्र नाथ मंडल थे, एक गजानदर अली खा थे। ठीक है, 26 अक्टूबर को, यानी पहली बार हमारा अंतरिम सरकार 2 सितंबर को। उसके बाद जब हमारा फिर अगला बार हमारा क्या हुआ कि राज्य पुनर्गठित किया गया, सरकार को पुनर्गठित किया गया, फिर तो उसमें 5 सदस्यों को शामिल किया गया। अब मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है अगले देख लेते हैं। पहला है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। कब? तो मोस्ट इंपोर्टेंट निर्वाचित है ना दोस्तों, तो याद रखिएगा भले क्रिप्स मिशन हमने पढ़ा था ना कि क्रिप्स मिशन 1942 में आया, इसी के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा निर्माण करने की मांग की गई। अगला है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य को निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थी? तो हमने देखा कि 10 लाख व्यक्ति। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो 4 थे। बहुत पूछता है, याद रट जाइए जिनको नहीं याद है। पहला तो पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स। और देखिए विलियम वुड दिया, कभी कभी आपको जवाहरलाल नेहरू दे देता है ऑप्शन में, तो याद रखिएगा पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर उस समय नौसेना के प्रधान थे। उसके बाद स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स थे 1946 ईस्वी में। अगला हमारा आता है कि मार्च 1946 ईस्वी में भारत आया था। कहीं कहीं आपको डेट देता है 24 मार्च को। ठीक है, कहीं आपको 24 मार्च देगा डेट कि कब आया था। इस मिशन के सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। बोर्ड ऑफ ट्रेड मतलब क्या समझते हैं? जो हमारा व्यापारिक मामला था ना, उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, पैथिक लॉरेंस भारत का सचिव थे, यानी भारत का एक सचिव चुना जाता था कहाँ? ब्रिटिश संसद में, तो पैथिक लॉरेंस थे। और एबी अलेक्जेंडर कौन थे? नौसेना के मंत्री थे। ठीक है, चलिए आगे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, यानी भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 में। ठीक है, अब वही पूछा था वहां पे वयस्क मताधिकार का पहली बार संविधान की मांग कब की गई थी? तो क्रिप्स मिशन 1942 में। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि उप सभापति कौन थे? तो याद रखिएगा, यहाँ पूछेगा ना कार्यपालिका के प्रधान कौन थे, तो पहली बार हमारा आता है वायसराय, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? उप सभापति। तो जवाहरलाल नेहरू, जो हमारा कोई कार्य होता था ना, उसमें हमारा अंतरिम सरकार में कार्यपालिका कुछ भी होता था ना, तो सबसे पहले हमारा वायसराय के पास जाता था। ठीक है, तो उस समय हमारा उपाध्यक्ष में जवाहरलाल नेहरू थे। इसको देख लीजिए। 24 अगस्त 1946 ईस्वी को अंतिम सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। ठीक है, वायसराय इसमें कार्यकारिणी परिषद का पदेन अध्यक्ष होता था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष या उप सभापति थे। याद रखिएगा। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था तो सी राजगोपालाचारी थे। पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तो हमारा क्या थे उस समय? तो संचालन उस समय जो अध्यक्ष था उसी का अध्यक्ष थे। जगजीवन राम हमारे क्या थे? कौन से मंत्री थे? जगजीवन राम जी हमारा मंत्री थे, श्रम मंत्री। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन, किसी पद पर इनको नियुक्त नहीं किया गया था, लेकिन सी राजगोपालाचारी हमारा अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। अगला है हमारा कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 ईस्वी के हम तो वहां भी देख लिए थे। ठीक है, अब
अगला है हमारा क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, कि बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। ये हमारा जब बेवेल योजना दोस्त आया था तो इसमें बोल रहा है कि बेवेल योजना जब हमारा आया था तो उसमें कार्यकारिणी में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान थी। नहीं, यही तो मेन मुद्दा था कि कहा गया था हमारा जब बेवेल योजना समाप्त हुआ ना तो उसमें यही विवाद उठा था कि हमारे मुस्लिम सदस्य भी समान होना चाहिए, ठीक है, और हिंदू लोग भी समान होना चाहिए। यही तब विवाद का कारण बना था, ठीक है। बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था में भारत का बंटवारा बच जाता, लेकिन नहीं, ये गलत है। बेवेल योजना में हमारा यहाँ हमने बताया कि बेवेल योजना में कार्यकारिणी परिषद हिंदी मुस्लिम की संख्या समान थी। तो देखिए हमारे में क्या होता था ना कि हमारे जो कि उस समय मुस्लिम सदस्य बहुत कम थे, तो हमारा कांग्रेस के जो लोग थे ना तो उन्होंने लोग ने इसका विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हिंदुओं की संख्या बराबर मुस्लिमों की संख्या कैसे हो सकती है, ठीक है। तो यही विवाद हमने भी बता दिया कि विवाद छिड़ गया। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो इस दोस्त कथन सही है, ठीक है, क्योंकि इसमें समान थे, लेकिन हमारा बंटवारा का निम्न कारण ये नहीं बना था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। कथन सही है परंतु कारण गलत है। इसको देख लीजिए कि अक्टूबर 1946 में लॉर्ड लिंथगो के समय विस्काउंट बेवेल वायसराय एवं गवर्नर जनरल नियुक्त हुए, ठीक है। उसके बाद इनके बाद पर वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए 1945 ईस्वी में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे, और जून 1946 ईस्वी में उनके प्रस्तावों को बेवेल योजना नाम दिया गया, ठीक है। इसमें क्या था कि बेवेल योजना के प्रस्तावों को कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदू के बराबर होना, ठीक है। परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को सभी सदस्यों का भारतीय होना। अब भारतीयों को मांग था कि भारतीय जो हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे उसका अध्यक्ष भारतीय होंगे, अब मुस्लिम जो होंगे उसका अध्यक्ष मुस्लिम होंगे। ये भी विवाद का कारण बना। आप शिमला समझौता भी आगे जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। सीधे शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाना, देखिए आगे जिक्र, तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों को द्वारा खुद संविधान बनाए जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। बेवेल योजना का उद्देश्य था कि राजनीतिक गतिरोध दूर करना, ठीक है, भारत को राजनीतिक गतिरोध दूर करना, न कि इसे बंटवारे को बचाया जा सकना। अगला है कि पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ना, संवैधानिक गतिरोध दूर करना। इनका उद्देश्य में हिंदी मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था जिससे भारत का विभाजन रुक सके, इसलिए कथन सत्य है परंतु हमारा जो कारण है वह गलत है। अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है कि आप लुसेंट में जो 1924 पढ़ते हैं तो ये याद रखिएगा, स्वराज पार्टी 1934, ठीक है। चलिए आगे, अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट, पहला कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। पहला क्वेश्चन है कि वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। अगला, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, वह बहुदलीय निकाय थे, ठीक है। यह क्या पूछ रहे हैं कि सत्य नहीं है, तो आप अगर चुनना चाहते हैं तो वह बहुदलीय निकाय थी, तो ये तो बिल्कुल सही, आप दिमाग लगा सकते हैं कि वहाँ पे मुस्लिम लीग था, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा सामान्य था, सिख था, ये सब अलग अलग थे, एक तो पकड़ में आ गया। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, तो बिल्कुल सही है, तो बहुत सारे समिति बने थे, ठीक है, तो 2-4 सही है। अगला है कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन चलता है, कहीं क्या आप कह देते कि वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, ठीक है। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, तो देखिए प्रत्यक्ष निर्वाचन का कहाँ से परिणाम था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ठीक है। तो इसमें आपको केवल 2 सत्य होगा। चलिए हम देख लेते हैं कैसे। हमारा यहाँ दिया है कि संविधान सभा के गठन पर राज्यों के विधान सभाओं को उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया, ठीक है, निर्वाचन मंडल। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, क्योंकि प्रत्यक्ष हम लोग जब देते हैं तब ना, वो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, जैसे कि हमारा प्रधानमंत्री है, ठीक है, लेकिन यह विधान सभा द्वारा आ रहा है। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे, बिल्कुल से हमने बता दिया। अनेक समितियां गठित की गई थी।
भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। सही पूछ रहा है। नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। पहला है हमारा, ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो पहले ही हमारा गलत हो गया भाई, काट दो क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं था। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये भी काट दो क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि बहुदलीय संरचना थी। कई समितियों के माध्यम से कार्यरत है, ये बिल्कुल सही है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थे, ये भी बिल्कुल सही है। हमने अभी पढ़ दिया कि वयस्क मताधिकार हम लोग करते तब ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए और डी सत्य होगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो आप इसको देखिए, अब समझ लेते। आज का सेशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा बना जाइएगा ना, भले लंबा वीडियो होगा दोस्त, लेकिन आपको बहुत चीज समझ में आ जाएगा। पहला है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में कथन कौन सा है, मतलब गलत कौन सा है? इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन एवं हमारा क्या है, पारसी को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधि दिया गया। तो याद रखिएगा, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पर्याप्त प्रतिनिधि दिया गया। इसके निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार, फिर आगे वही बात। तो भाई तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हमारा सार्वभौम तो होगा नहीं, ठीक है, तो हमारा गलत है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6 अनुसूचियों द्वारा आधारित थी। कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तब बिल्कुल सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे, अगला है हमारा क्वेश्चन कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, ये बहुत पूछता है, लोग बहुत कंफ्यूजन करते हैं। तो देखिए, जो हमारा प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे ना, उनको विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। किसके द्वारा? विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। अगले हमारा दोस्त कि क्वेश्चन अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, देखिए कह रहा है कि प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य क्या हुए थे? तो पहले ऑप्शन पढ़िए। उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित होता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सीधे नहीं निर्वाचित होता तब वयस्क मताधिकार हो जाता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग द्वारा नामित होता? बिल्कुल नहीं, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होता था। ये खैर सही है, आगे पढ़िए। सरकार द्वारा वैधानिक मामलों में उनकी विशेषताएं के लिए चुना जाता था, ये भी गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तब सभी विधानसभाओं द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5, संविधान सभा में चुने गए अस्थायी सदस्य, हमने किनको पढ़ा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब? 9 को तो सच्चिदानंद सिन्हा बने, 11 तारीख को हमारा कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 को इसी लगले लगले याद करिएगा, इसी दिन उद्देश्य प्रस्ताव आया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही हम लोग प्रस्तावना कहते हैं, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो हमने पढ़ दिया, सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये भी सच्चिदानंद सिन्हा होगा। उद्घाटन मतलब जिस दिन पहली बार बैठक हुआ। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान जब निर्माण शुरू हुआ तो उसका पूर्णतः अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला, संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो हमने क्या पढ़ा था? 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर से नहीं स्टार्ट हुआ था हमारा, तो इसी दिन स्थापना हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट, दिसंबर, कब? 9 दिसंबर, ठीक है। अगला, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर को, ठीक है। अगला, संविधान सभा में पहली बैठक, ये क्वेश्चन देखिए किस प्रकार पूछा है। अगला है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत के संविधान में संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो देखिए ये क्या है हमारा कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये आप दिमाग लगाइए कि 13 दिसंबर को जो हमारा संविधान
संविधान में उद्देशिका लाया गया था ना, जिसको हम लोग प्रस्तावना भी नाम देते हैं, यही आगे जाकर 22 जनवरी को, देखिए दिसंबर में तो शुरू हुआ 1946, फिर बढ़ते जाइए तो जनवरी आएगा, तो 13 तारीख को तो हमारे पास से रखा ही गया, लेकिन 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इसको अपना लिया गया उद्देशिका को, और इसी दिन से कहा गया कि संविधान सभा हमारा संविधान देने का पूर्णतः क्या कर दिया गया, एक प्रारूप दिया गया कि किस प्रकार हमारा संविधान होना चाहिए। आप पढ़िएगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को, ठीक है, पढ़े हैं, तो प्रस्तावना में ही सारे चीज उल्लिखित कर दिया गया। आप उसको जब समझिएगा ना तब समझ में आएगा, क्योंकि प्रस्तावना समझना बहुत जरूरी है। चलिए अगला, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, तो ये रखे थे जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, ठीक है, जिसको हम लोग उद्देशिका कहते हैं। अगला है उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसके द्वारा रखा गया था, ये हम देख लिए थे, समझ लिए थे। संविधान के निर्माण से संबंधित संविधान सभा द्वारा, हमारा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको समझिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है हमारा कि पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, बिल्कुल सही। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है, बिल्कुल सही। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, यानी संविधान को भारत के लोगों ने ही आदेशित किया था, ये भी सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। राज्य के मुखिया से आप क्या समझते हैं, राज्य के मुखिया यानी राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को हम लोग खुद से चुनते हैं, नहीं, हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है उनको, ठीक है। जो संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, जो राज्य के मुखिया कहलाते हैं, राष्ट्रपति, उनको चुनता है। तो आप समझ लिए कि उद्देशिका तो नेहरू द्वारा रखा गया था, संविधान को भारत के लोगों द्वारा आदेशित किया गया था। देखिए उद्देशिका में ही कहा गया है हम भारत के लोग, आप पढ़िएगा तो, ठीक है, उसका शुरुआती होता है। चलिए आगे, अगले है मैं क्वेश्चन, इसलिए 1 2 3 उसमें सही था। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, तो देखिए यहाँ 11 अधिवेशन तो हमने ऐसे ही देख लिया था, लेकिन एक हमारा कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। हमने पढ़ा था कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। अगला हमारा कि भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को हुई थी, तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत के संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ठीक है। अगला, अब ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला है हमारा कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो हमने अध्यक्ष में किन को पढ़ा था, दिमाग पे जोर डालिए, कौन था, वायसराय होता था, ठीक है। तो उपाध्यक्ष कौन थे हमारा, तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो एक का हमारा हो जाएगा बी, याद रखिएगा। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो देखिए संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष हमारा जो थे, संविधान सभा के नहीं थे, वो हमारे क्या थे, कार्यकारिणी में थे। देखिए गलती हो गया, सॉरी दोस्तों। कार्यकारिणी के लिए हम लोग क्या पढ़ा था कि अध्यक्ष तो होता है हमारा वायसराय, लेकिन उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन यहाँ पूछ रहे कि संविधान सभा जब गठित हुआ उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसके थे HC मुखर्जी थे। एक क्या हो जाएगा हमारा 4। आगे पढ़िए। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य, तो कांग्रेस सदस्य में कौन थे, ये बहुत पूछता है, तो KM मुंशी, ठीक है, KM मुंशी, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, ठीक है, ये पूछता है, याद रखिएगा। राजस्थान के रियासतों को प्रतिनिधि करने वाला संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो राजस्थान के लिए तो VT कृष्णमाचारी, ठीक है, VT कृष्णमाचारी थे, ठीक है। संविधान सभा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपको हो जाएगा संघ संविधान समिति के सदस्य हमारा डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 1 के 4 से ही पकड़ा गया, ठीक है। चलिए आगे, अगला है हमारा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो 20 बार पढ़ लिए, BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव।
भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये भी हमारा था BN राव, जिन्हें इन्होंने कहा था कि 243 अनुच्छेद होगा और 13 हमारा अनुसूचियां होगा। जब इन्होंने प्रस्ताव दिया संविधान के लिए तो इन्होंने कहा कि 243 अनुच्छेद होगा और 13 अनुसूचियां होगा, लेकिन क्या किया गया उस समय कि 389 संशोधित करके अनुच्छेद बनाया गया और 8 अनुसूचियां बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है हमारा कि संविधान सभा में संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो तृतीय वाचन दोस्तों याद रखिएगा, देखिए वाचन पूछ दिया गया था, तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो 17 से 26 नवंबर। देखिए 3 वाचन हुआ था। तो पहला वाचन हमारा हुआ था, याद रखिएगा, 4 से 9 नवंबर, नवंबर में स्टार्ट हुआ था, 4 से 9 नवंबर। ठीक है, कब? 4 से 9 नवंबर 1948 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद हमारा हुआ था दूसरा का वाचन 17 अक्टूबर 15 नवंबर 1948, यानी 4 से 9 तक चला। फिर उसके बाद 15 अक्टूबर आया, 15 नवंबर आया इसी में। ठीक है, 6 दिन बाद से दूसरा का शुरू हो गया, तब 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक सबसे लंबा यही चला था। ये भी पूछता है कि सबसे लंबा वाचन कौन सा चला था? तो द्वितीय वाचन। और तीसरा का आइएगा तो तीसरा का हमारा हो जाएगा 14 से लेकर 26 नवंबर, जिस दिन हमारा संविधान पूर्णतः 1939 में क्या हो गया? अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित हो गया। ठीक है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था तो किस दिन हुआ था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। हमने कितना बार ये देख लिया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, अगला है भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, संविधान सभा किस दिन लागू हुआ था? तो लागू पूछ रहा है या अपनाया नहीं पूछ रहा है, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? बहुत पूछता है। तो क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 ईस्वी में रावी नदी के तट पर क्या किया था? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया और वहां पे झंडा फहराया था, इसीलिए इसी दिन को चुना गया। अगला हमारा है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अपनाया किसके द्वारा होगा? जो वहां पे लोग होगा उसी के द्वारा ना। तो क्या संविधान सभा होगा? ब्रिटिश संसद होगा? ब्रिटिश संसद तो भाई हमारा चला जाएगा ब्रिटेन में, तो होगा ही नहीं। गवर्नर जनरल, तो एगो गवर्नर जनरल टिटपुलिया आदमी क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। भारतीय संसद द्वारा, तो उस समय संसद था कहाँ? ठीक है, तो वही होगा, संविधान सभाओं द्वारा इसको अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था कब? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ये कितना बार देख लिया। अगला है भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अधिनियमित किसने किया था? तो संविधान सभा द्वारा। ठीक है, संविधान सभा ही ना अधिनियमित किया था। अंगीकृत, अधिनियमित तो 26 नवंबर को। ठीक है, BR अम्बेडकर संविधान सभा। अब आता है ये क्वेश्चन समझने वाला, आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझना चाहिए कि BR अम्बेडकर को संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको कहीं कहीं देगा, पश्चिम बंगाल भी लोग मार देता है। तो BN राव को पहली बार निर्वाचन बंगाल से हुआ था। तो देखिए जब हमारा निर्वाचन हुआ तो 1946 में हुआ था। ठीक है, तो क्या हुआ कि 1946 ईस्वी में जब हमारा निर्वाचन हुआ तब 14 अगस्त को तो हमारा भारत का विभाजन हो गया। तब भारत का जब विभाजन हुआ तो हमारा जो यहाँ बांग्लादेश का क्षेत्र था ना, ये तो चला गया पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में जो क्षेत्र बांग्लादेश का पड़ा था, जो हमारा पश्चिम बंगाल का ही क्षेत्र था, उसी के क्षेत्र से इनका निर्वाचन हुआ था, लेकिन वो तो चला गया पाकिस्तान में, इसलिए इनका क्या हुआ कि निर्वाचन रद्द हो गया। तो निर्वाचन रद्द होने के कारण बम्बई में आप पढ़िएगा कि बम्बई का एक क्षेत्र था, वहां पे एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपना सीट त्याग कर BR अम्बेडकर जी को बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित करवाया। ठीक है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल है, बंगाल को भी 2 भागों में बांटा गया है। ये हमारा बंगाल है तो 2 भागों, ये तो पश्चिम वाला होगा, ये पूर्व वाला होगा। तो पूर्वी बंगाल ना हमारा बांग्लादेश बन गया। तो वही अगर यहाँ पे पूर्व बंगाल रहता ना तो आंसर सही हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पूर्व बंगाल न देकर पश्चिम बंगाल दिया है। अगर पूर्व बंगाल रहता तो आपका ये नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे लगाना पड़ता प्रथम बार। ठीक है, तभी जाके पूर्वी बंगाल सही होता। अगला है हमारा कि
देखिए यहाँ पढ़ लीजिए, दिया है पूरा हमारा डिस्क्रिप्शन। निर्वाचित किया गया था, जो कि हमारा बाद में पाकिस्तान में चले गए, ठीक है। भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी से पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव में भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट के लिए कांग्रेस के सदस्य M.R. जयकर, याद रखिएगा क्या नाम है इनका, M.R. जयकर, जो कि पूना सीट बम्बई के क्षेत्र में था, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र के कारण इनका उपचुनाव करवाया गया और उस पर कौन जीत गए, B.R. अम्बेडकर, ठीक है। यहाँ देखिए दे दिया गया है, पूर्वी बंगाल से प्रथम बार निर्वाचित हुए थे, लेकिन इसमें बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म और मृत्यु, वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मरते मरते क्या कर लिए थे, बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। तो बौद्ध धर्म जब उन्होंने अपना लिया था ना, तो इसलिए बहुत पूछता है अंतिम क्षण में। तो उनका 1956 में मृत्यु हुआ था और जन्म हुआ था 1891 ईस्वी में। कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मऊ में हुआ था। अगला है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन, अब हमारा क्वेश्चन खत्म ही है दोस्त। अगला है क्वेश्चन कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श पे परिणित भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन बोल रहा है कि 1935 इसमें जो अधिनियम आया था ना, इसी के द्वारा किया गया था। तो बिल्कुल सही है, पहला हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी पे ना गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबे एवं भारतीय रियासतों में एक संघ आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन की उपबंध किया था। बिल्कुल सही, 1935 में आया ना, तो इसी में भारतीय संघ की स्थापना का भी प्रावधान किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये क्वेश्चन है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो हमारा क्या हो जाएगा कि ये हमारा बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि संविधान ही तो आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। संविधान ही तो कहता है कि संविधान ये है वो है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो देखिए गृहीत संविधान भारत के संविधान को बिल्कुल कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यह हमारे देश का पूर्णतः नहीं है, ये कहीं कहीं लगभग 160 देशों से ग्रहण किया गया है, ठीक है। तो इसलिए इसको गृहीत संविधान कहा जाता है। इसलिए ए और दोनों तो सत्य है, लेकिन अस्पष्ट इसका क्या है, इसको पूरी तरह से वर्णित नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने किया था। तो ये क्वेश्चन पकड़ में नहीं आता है, ठीक है। याद रखिएगा, मौलाना आज़ाद ने कहा था कि संविधान सभा वयस्क मताधिकार 15 वर्षों के लिए स्थगित करने का बात इन्होंने ही किया था, जो प्रथम बार शिक्षा मंत्री बने थे, ठीक है। निम्नलिखित ईस्वी में किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दल को भंग कर दिया जाना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा था, ठीक है, लेकिन यह भंग नहीं हुआ था, ठीक है। अपने राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों एवं भावनाओं के महत्व को कम करने को आंका था। यह किसका कथन है, तो आइवर जेनिक्स को, आइवर जेनिक्स जी ने कहा था कि जो हमारा भारतीय संविधान के निर्मात्री थी ना, इसमें अल्पसंख्यकों के हितों एवं भावनाओं को कम महत्व दिया गया था। यानी अल्पसंख्यक में कौन थे, मुस्लिम थे, सिख थे, पारसी थे, तो इसको कम महत्व दिया गया था। किसने कहा था, आइवर जेनिक्स ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस संविधान। ये तो इतना बार पूछा गया है ना, इतना बार पूछा गया ना कि मत पूछे। ग्रेडविन ऑस्टिन, पूरा नाम है इनको ग्रेडविन ऑस्टिन, ठीक है। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो 15।